हमारे बुजुर्ग बड़े अजीब थे। वो हमें कुछ कहते थे पर उसके पीछे कोई कारण नहीं बताते थे। वे कहते थे, बेटी सर पर पल्लू रखो। आज की पीढ़ी ने सोचा ये तो पुरानी सोच है, पर जब आधुनिक विज्ञान ने इसे जांचा तो पाया ये सिर्फ परंपरा नहीं थी, ये ऊर्जा और स्वास्थ्य का अद्भुत विज्ञान था। विज्ञान कहता है कि मानव मस्तिष्क का सबसे संवेदनशील भाग क्राउन एरिया यानी सिर का ऊपरी हिस्सा होता है। यहीं से हमारे शरीर की बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाहर निकलती हैं। जब यह भाग खुला रहता है तो बाहरी रेडिएशन, धूल, प्रदूषण और नकारात्मक ऊर्जा सीधी मस्तिष्क पर असर डालती है। लेकिन जब सिर को हल्के कपड़े जैसे सूती, रेशमी या ऊनी दुपट्टे से ढका जाता है तो वह एक नेचुरल इंसुलेटर बन जाता है। यह मस्तिष्क को बाहरी तापमान, इलेक्ट्रिक रेडिएशन और मानसिक उत्तेजना से बचाता है। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी थ्योरी कहती है कि कपड़ा शरीर की ऊर्जा को स्थिर करता है, यानी पल्लू मानसिक स्थिरता और ध्यान को बढ़ाता है। अब जरा सोचिए, जब कोई महिला सिर ढककर किसी के सामने जाती है तो उसकी चाल ढाल, आवाज और व्यवहार में एक संतुलन और गरिमा आ जाती है। यह केवल दिखावा नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक रीसेट है। सिर ढकना मन में विनम्रता, एकाग्रता और शांति को सक्रिय करता है। मनोविज्ञान कहता है कि जब व्यक्ति अपने क्राउन एरिया को ढकता है तो अहम, ईगो घटती है और सेवा भाव, ह्यूमिलिटी बढ़ता है। यही कारण है कि प्राचीन भारत में स्त्रियां पूजा, पाठ या अतिथि सत्कार के समय सिर ढककर खड़ी होती थी, क्योंकि तब वे ऊर्जा के उच्चतम स्तर पर होती थी। आज विज्ञान जिस एनर्जी शील्ड, माइंड प्रोटेक्शन फील्ड या बायो इलेक्ट्रिक हार्मनी की बात करता है, वो सब हमारे बुजुर्ग पहले से जानते थे। उन्होंने उसे लैबोरेटरी में नहीं, जीवन में परखा था। उन्होंने कहा, पल्लू डालो ताकि तुम्हारा मन शांत रहे, विचार संयमित रहे और वातावरण पवित्र बने। उन्होंने हर परंपरा में विज्ञान को छिपाया, चाहे वो तुलसी लगाना हो, दीपक जलाना हो या पल्लू ओढ़ना। हर रीति, हर आदत एक ऊर्जा विज्ञान थी। आज हम समझ पा रहे हैं कि वे सिर्फ परंपरावादी नहीं थे, वे हमारे पहले वैज्ञानिक थे। आज मैं उन बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने बिना प्रयोगशाला के जीवन के प्रयोग से ही हमें मानव शरीर और ऊर्जा का ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि संस्कार ही असली विज्ञान है और संस्कृति ही वो प्रयोगशाला है जिसने भारत को अनंत बनाया। तो अगली बार जब कोई महिला सिर पर पल्लू डाले तो समझिए वह सिर्फ परंपरा नहीं निभा रही, वह अपनी ऊर्जा को सहेज रही है, अपने विज्ञान को जी रही है। जय भारत, जय संस्कृति।